रावण एक जटिल असुर। वैश्रवण की कथा। महान ऋषि पुलस्त्य एक बहुत ही विद्वान पुरुष थे, जो महामेरु पर्वत के निकट एक जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। वे केवल उतना ही खाते थे जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक था और एक साधारण व अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि पुलस्त्य उनका सिंहासन छीनने के लिए तपस्या कर रहे थे, इसलिए उनकी तपस्या को बाधित करने के लिए उन्होंने उत्तम फूलों एवं स्वादिष्ट फलों के साथ कुछ दिव्य सुंदरियां भेज दीं। पुलस्त्य हालांकि अपने चारों ओर के विकर्षणों से निर्लिप्त रहते थे, किंतु ऋषि समझ गए कि इंद्र ने अप्सराओं को उन्हें परेशान करने के निर्देश दिए थे। अप्सराएं आनंद के साथ संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करने लगीं। अंत में क्षुब्ध होकर ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया, जो भी स्त्री मुझ पर अपनी दृष्टि डालेगी, निश्चित रूप से 1 वर्ष के भीतर एक शिशु को जन्म देगी। जब अप्सराओं ने ये शब्द सुने तो वे तुरंत भाग गई और पुलस्त्य ने शांतिपूर्वक अपनी तपस्या जारी रखी। दिन बीत गए। राजा त्रिनबिंदु, जिनका उस राज्य पर शासन था, की एक सुंदर पुत्री थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ निकट के वन में गई, किंतु रास्ता भूल गई। वह वन में भटकती रही और अचानक उसने स्वयं को पुलस्त्य के आश्रम में पाया, जहां उसने ऋषि को ध्यानमग्न देखा। बिना उनका ध्यान भंग किए शाप से अनभिज्ञ राजकुमारी ने उन्हें प्रणाम किया और आश्रम से निकल गई। शीघ्र ही उसे उसकी सखियां मिल गई और वे महल में लौट गई। कुछ दिनों बाद राजकुमारी को अपने शरीर में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ। यह सोचकर कि वह बीमार पड़ने वाली थी, राजकुमारी राजवैद्य के पास गई, जिन्होंने उसका परीक्षण करके बताया, आप गर्भवती हैं। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। जब उसके पिता त्रिनबिंदु को इस बारे में पता चला तो वे आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन वे एक समझदार व्यक्ति और एक बुद्धिमान दार्शनिक थे। वे जानते थे कि उनकी पुत्री ऐसा कोई काम नहीं कर सकती थी जो उसके राजकीय कर्तव्यों में हस्तक्षेप कर सकता था या उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकता था। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री से हाल की घटनाओं के बारे में पूछताछ की। अंत में राजा को ज्ञात हुआ कि यह परिवर्तन राजकुमारी की पुलस्त्य ऋषि के आश्रम की यात्रा के बाद ही हुआ हो सकता था। अतः वे तत्काल अपनी पुत्री को लेकर ऋषि से मिलने वन के लिए चल दिए। जब वे आश्रम पहुंचे तो ऋषि ध्यान की स्थिति में नहीं थे और उन्होंने आगंतुकों का स्वागत किया। राजा ने ऋषि को सारी स्थिति समझाई, जिस पर उन्होंने कहा, राजन, मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। वह एक ऐसे शिशु को जन्म देगी जो संसार में बहुत प्रसिद्ध होगा। राजा सहमत हो गए और राजकुमारी एवं ऋषि पुलस्त्य का विवाह हो गया। वे एक सुखी दंपति थे। कुछ महीनों बाद राजकुमारी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने विश्रवा रखा। विश्रवा आगे चलकर अपने ज्ञान एवं यौगिक शक्तियों के कारण एक महान ऋषि बने। वे अपने पिता की तरह थे, एक विद्वान और शांत पुरुष। उन्होंने पहले इलावदा से विवाह किया, जिनसे उन्हें वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ। बाद में उन्होंने कैकसी से भी विवाह किया, जिसने रावण को जन्म दिया। वैश्रवण आश्रम में बड़े हुए और उन्होंने अपने पिता व पितामह की तरह कई यज्ञ किए। एक दिन उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या और ज्ञान से प्रसन्न हूँ। बताओ वैश्रवण, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम्हारी क्या इच्छा है? वैश्रवण ने उत्तर दिया, मैं खगोलीय कोश के वित्त और सभी संबंधित मामलों का प्रबंधन करना चाहता हूँ और दिशाओं के देवताओं के समान ही अभिजात वर्ग में रहना चाहता हूँ। दिशाओं के केवल 3 देवता हैं और मैं चौथा होना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा मुस्कराए और सहमत हो गए, ऐसा ही होगा। आज से तुम्हें कुबेर के नाम से जाना जाएगा और तुम इंद्र, जो देवताओं और पूर्व दिशा के राजा हैं, वरुण, जो जल और पश्चिम के देवता हैं, तथा यम, जो मृत्यु और दक्षिण के देवता हैं, के समकक्ष होगे। पुत्र, तुम धन और उत्तर के देवता होगे।
मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप पुष्पक विमान भी देता हूँ, वह रथ जो तुम्हारी इच्छानुसार किसी भी दिशा में उड़ सकता है। मुझे विश्वास है तुम ज्ञान और विनय के साथ अपने वरदान संभालोगे। कुबेर अपने पिता विश्रवा के पास गए और बोले, पिताश्री, भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर बहुत कृपा की है। मैंने जितना मांगा था उन्होंने मुझे उससे अधिक दिया है, किंतु उन्होंने मेरे रहने के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया है। कृपया मुझे परामर्श दें कि मैं कहाँ रह सकता हूँ, ताकि मैं किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुँचाऊँ, चाहे वह मानव हो या पशु। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। विश्रवा को अपने पुत्र का विनम्र निवेदन अच्छा लगा और उन्होंने उत्तर दिया, दक्षिणी समुद्र पर जाओ और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करते रहो जब तक कि तुम एक द्वीप पर नहीं पहुंच जाते। वह द्वीप लंका प्रदेश है। वहां त्रिकुट नाम के एक पर्वत को ढूंढना, जिसके निकट लंका नाम का नगर है। उस नगर में एक गहरी खाई एवं किला है और स्वर्ण से बना एक महल है। लंका का निर्माण स्वर्ग के वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा ने असुरों के लिए किया था, किंतु असुर भगवान विष्णु के भय से पाताल लोक भाग गए। अतः वह नगर अब रिक्त पड़ा है। तुम वहां रहकर उस पर शासन कर सकते हो। कुबेर ने मुस्कुराकर अपने पिता को धन्यवाद कहा। शीघ्र ही वह लंका जाकर वहां बस गए। समय बीतने के साथ कई असुर भी आकर उनके राज्य में रहने लगे। कुबेर अपने राज्य पर बुद्धिमत्तापूर्ण शासन करते थे और अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। ब्रह्मा के वरदान। ऋषि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं। उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु देवता बने, दिति के गर्भ से जन्म लेने वाले असुर और कद्रु के शिशु नाग कहलाएं। इसी प्रकार उनकी अन्य पत्नियों ने यक्षों और किमपुरुषों को जन्म दिया। जिन असुरों ने अपने लिए लंका का निर्माण किया था, वे अत्यंत अहंकारपूर्ण व्यवहार कर रहे थे और दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। भगवान विष्णु ने लंका जाकर उन्हें दंड दिया, इसलिए वे पाताल लोक भाग गए। असुर वंश में आगे की पीढ़ी में माल्यवान, सुमाली और माली का जन्म हुआ। उन तीनों भाइयों के कई पुत्र थे। सुमाली की पुत्री कैकसी असाधारण रूप से सुंदर और बुद्धिमती थी। एक दिन जब सुमाली ने प्रसिद्ध ऋषि विश्रवा, कुबेर के पिता, को देखा तो उनसे अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय कर लिया। योजना और षड्यंत्र के माध्यम से सुमाली अपने उद्देश्य में सफल हो गए और विश्रवा का विवाह कैकसी से हो गया। उनके 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और एक पुत्री हुई जिसका नाम शूर्पणखा था। रावण के दादा पुलस्त्य भविष्य देख सकते थे। उन्होंने कैकसी से कहा, तुम्हारे पहले 2 पुत्र तुम्हारे वंश का नाम खराब करेंगे, किंतु तुम्हारा तीसरा पुत्र सदैव एक सज्जन पुरुष के रूप में जाना जाएगा। कैकसी ने अपने पुत्रों को 2 संस्कृतियों के आदर्शों के साथ बड़ा किया, अपने पिता के साम्राज्य की वैदिक संस्कृति और अपनी माता के परिवार की योद्धा विचारधारा। कैकसी का ज्येष्ठ पुत्र रावण एक सुंदर राजकुमार था, जिसमें ऋषियों और असुरों दोनों के गुण थे। उसे दशग्रीव, दशानन और दशमुख 10 सिरों वाला पुरुष भी कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि रावण के वास्तव में 10 सिर थे, उसके पास 10 गुना ज्ञान था। अपने ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से रावण को हर समय ज्ञात होता था कि 6 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, आकाश के ऊपर और अधो, पृथ्वी के नीचे क्या हो रहा था। उसके पास चारों वेदों का गहरा ज्ञान और अंतर्दृष्टि थी। हालांकि एक असुर के रूप में रावण के लिए स्त्रियां कमजोरी थीं, एक दोष जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सका और जो अंततः उसके पतन का कारण बन गया। कुंभकर्ण, दूसरा पुत्र, मुख्य रूप से आसुरी गुणों के साथ पैदा हुआ था, किंतु वह हृदय से अच्छा था और अपने भाई रावण के प्रति आज्ञाकारी था और बिना कोई प्रश्न किए उसके आदेशों का पालन करता था। उसकी शक्ति से इंद्र चिंतित थे, जिन्हें भय था कि यदि रावण ने देवताओं को पराजित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया और कुंभकर्ण की सहायता ली तो देवताओं के लिए युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन हो जाएगा।
तथापि सबसे छोटे राजकुमार विभीषण का झुकाव आरंभ से ही पवित्रता एवं शांति की ओर था और उसने किसी भी तरह के राक्षसी गुणों का प्रदर्शन नहीं किया था। एक दिन कुबेर अपने पिता विश्रवा से मिलने आए और अपने सौतेले भाइयों व बहन से मिले। उनके पुष्पक विमान को देखकर कैकसी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे सौतेले भाई कुबेर से अधिक सफल होना होगा। तनिक देखो उसको, वह हमारे राज्य पर शासन कर रहा है। वहां के वास्तविक शासक असुर होने चाहिए थे। तुम सब शक्तिशाली हो। तुम्हें लंका प्रदेश उससे वापस लेने की योजना बनानी चाहिए। ब्रह्मा जी की आराधना करो और उनसे वरदान प्राप्त करो जो तुम्हें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। मुझे दयालु और कृपालु ब्रह्मा में विश्वास है। वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उनसे प्रार्थना करो। सो तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी, जो कई वर्षों तक जारी रही। अंत में ब्राजी उन तीनों के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रभावित हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं अमरत्व चाहता हूँ। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। रावण मनुष्यों की शक्ति को तुच्छ समझता था। वे आसानी से कुचले जाते थे जैसे एक हाथी के सामने चींटियां। इसलिए उसने कहा, इस स्थिति में कृपया मुझे वरदान दें कि मैं किसी देवता के हाथों न मारा जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। रावण को अनुमान नहीं था कि भगवान विष्णु राम के मानव रूप में अवतार लेंगे और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। ब्राजी ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें 2 और वरदान देता हूँ। यदि तुम युद्ध में एक सिर खो देते हो तो तुम्हें उसके स्थान पर एक और सिर प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तुम जिसका चाहो उसका रूप धारण कर सकते हो। रावण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया। अब ब्रह्मा जी शक्तिशाली कुंभकर्ण की ओर मुड़े। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी आरंभ की थी, तब इंद्र ने सरस्वती जी से अनुरोध किया था, हे देवी, आप किसी भी व्यक्ति के भाषण को प्रभावित कर सकती हैं। जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के सामने प्रकट होंगे तो मुझे डर है कि वह मेरा सिंहासन या कुछ ऐसा मांग सकता है जो स्वर्ग पर मेरे नियंत्रण को समाप्त कर देगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उसके शब्दों का सही समय पर उचित रूप से मार्गदर्शन करें। ब्रह्मा ने कुंभकर्ण से पूछा, तुम क्या चाहते हो पुत्र? कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, जो देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन था। किंतु देवी सरस्वती ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसकी जीभ को मोड़ दिया और इंद्रासन कहने के बजाय कुंभकर्ण ने कहा, मुझे निद्रासन, नींद चाहिए। तथास्तु। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। कुंभकर्ण तुरंत भूमि पर गिर गया और सो गया। अंत में विभीषण की बारी आई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि उसे क्या वरदान चाहिए था, तो विभीषण ने कहा, भगवान, कृपया मुझे वरदान दें कि मैं सदैव स्थिर रहूं और धर्म के मार्ग से कभी न भटकूं, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। एक वरदान के रूप में यह बहुत ही असाधारण अनुरोध है। तुम्हें सदा एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा और संसार में तुम्हें तुम्हारी धर्मनिष्ठता के लिए याद किया जाएगा। तीनों भाई वापस लौट आए और अपनी मां कैकसी को अपने अपने वरदानों के बारे में सूचित किया। समय के साथ रावण को पता चल गया कि इंद्र ने अपना सिंहासन बचाने के लिए कुंभकर्ण को कैसे छला था। क्रोध से भरकर उसने इंद्र के राज्य की ओर प्रस्थान किया, इंद्र को पराजित किया और बंदी बना लिया। फिर रावण ब्रह्मा के पास वरदान को उल्टा करवाने के लिए गया। ब्रह्मा ने कहा, मैं पहले से दिए वरदान को उलट नहीं सकता हूं, यद्यपि मैं इसे संशोधित कर सकता हूं। अब से कुंभकर्ण वर्ष के 6 माह सोएगा और 6 माह जागेगा। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसके भाई को कम से कम कुछ सुविधा तो मिली, रावण ने ब्रह्मा का धन्यवाद किया और वापस लौट आया। रावण ने यह जानकर कि वह अब अजेय था
अपनी मां की इच्छानुसार लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। रावण ने कुबेर को संदेश भेजा, लंका असुरों की है और तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। अपनी स्वयं की इच्छा से नगर को छोड़कर चले जाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे आपके विरुद्ध युद्ध करना होगा और वह प्राप्त करना होगा जो उचित रूप से मेरा है। कुबेर ने उत्तर दिया, मैंने लंका पर तब अधिकार किया था जब वह रिक्त पड़ी थी और वह भी बिना किसी को चोट पहुंचाए। यदि तुम्हें वास्तव में लगता है कि यह नगर तुम्हारा है तो तुम इसे ले लो, मैं शांति से चला जाऊंगा। फिर कुबेर इस समाचार के साथ अपने पिता ऋषि विश्रवा के पास गए। रावण बहुत क्रूर हो सकता है, विशेष रूप से अपने शत्रुओं के लिए, ऋषि ने सोचते हुए कहा। उसे ब्रह्मा जी ने 3 वरदान दिए हैं जिन्होंने उसे बहुत शक्तिशाली बना दिया है। मेरा सुझाव है कि तुम उत्तर में जाओ और वहां अपने राज्य की स्थापना करो और बुद्धिमत्ता पूर्वक शासन करते रहो जैसे इतने वर्षों से किया है। यक्ष और किन्नर तुम्हारी प्रजा होंगे। आश्वस्त रहो, रावण को उचित समय पर अपने कर्मों का फल मिलेगा। कुबेर ने अपने पिता की सलाह मान ली और उत्तर दिशा की यात्रा करके अपने राज्य और राजधानी अलकापुरी की स्थापना की। इस बीच रावण को लंका का राजा बना दिया गया। संसार के विभिन्न हिस्सों से असुर लंका आए और वहीं बस गए। समय बीता और रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया। उसने यमलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक और वरुणलोक, जो क्रमशः यम, सूर्य, चंद्र और वरुण के राज्य थे, पर आक्रमण करने का विचार किया। इन सभी स्थानों पर जाने के लिए, जो एक दूसरे से दूर और अलग दिशाओं में थे, रावण के मन में पुष्पक विमान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह कुबेर के पास अलकापुरी चला गया। जब कुबेर ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह क्रोधित हो गया और कुबेर से बलपूर्वक पुष्पक विमान छीन कर ले गया। रावण के शाप। अपनी मां की तरह रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। उसे वेद, ज्योतिष एवं संगीत का गहरा ज्ञान था और वीणा भी बजाता था। उसने भगवान शिव की स्तुति में कई स्तोत्र भी लिखे। वह भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। वहां से लौटते समय उसने शिव के प्राथमिक वाहन नंदी बैल को देखा। रावण ने टिप्पणी की, मेरे वाहन पुष्पक विमान को देखिए, यह अद्वितीय और दैवी है। मैं बैल को देखता हूं और आश्चर्य करता हूं कि इतना निर्बल पशु शिवजी का वाहन कैसे हो सकता है। नंदी कोई साधारण बैल तो नहीं थे। जब रावण की अपमानजनक टिप्पणियां नहीं रुकीं तो नंदी ने उसे शाप दे दिया, तुम्हारे मन में पशु जाति के लिए कोई सम्मान नहीं है। मेरा शाप है कि तुम्हारा वंश केवल एक वानर की सहायता से नष्ट हो जाए। अहंकारी रावण नंदी को अनदेखा करते हुए वहां से चला गया। उसे ज्ञात नहीं था कि बैल के शब्द एक दिन सच हो जाएंगे। यह पहला शाप था जो रावण ने अपने सिर पर लिया था। उस समय अयोध्या के राजा अनर्ण्य एक सूर्यवंशी और न्यायप्रिय शासक थे। अपने शासन के दौरान रावण ने विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त करना और जो भी उसके रास्ते में आता उसे मारना शुरू कर दिया। जब रावण अनर्ण्य के सामने आया तो उसने उन्हें आदेश दिया कि वह आत्मसमर्पण कर दें और अपना राज्य उसके हवाले कर दें। अनर्ण्य ने मना कर दिया। इसके फलस्वरूप दोनों की सेनाओं के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया, किंतु अनर्ण्य रावण की बराबरी नहीं कर सकते थे। शक्तिशाली रावण ने अनर्ण्य पर इतनी शक्ति के साथ आक्रमण किया कि वह गंभीर रूप से घायल होकर रथ से नीचे गिर गए। रावण ने उनका परिहास करते हुए कहा, ओ मूर्ख राजा, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं? तीनों लोकों में कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। तुम बहुत क्रूर हो रावण, और जब मैं यहाँ अपनी अंतिम सांसें ले रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने पूरे हृदय से शाप देता हूँ कि यदि मैं एक सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा हूँ तो देवतागण सुनिश्चित करेंगे कि मेरे वंश का ही एक वंशज तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा।
यह शाप श्री राम के जन्म के साथ फलीभूत होने वाला था। यह दूसरा शाप था। एक दिन जब रावण पुष्पक विमान में कहीं जा रहा था, उसने एक अत्यधिक सुंदर स्त्री को तपस्या करते देखा। रावण, स्त्री का सौंदर्य जिसकी कमजोरी थी, ने अपना वाहन नीचे उतारा और स्त्री के पास गया। वह उसका ध्यान समाप्त होने तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उच्च स्वर में पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? मैं लंका नरेश रावण हूँ। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें लंका में अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। स्त्री ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैं वेदवती हूँ, देवताओं के गुरु ऋषि बृहस्पति की पौत्री। मुझे तुम्हारे प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं है। मुझे अकेली छोड़ दें। रावण तस्सेमस नहीं हुआ। वह हठ करता रहा जब तक कि वेदवती प्रत्यक्ष रूप से क्रोधित नहीं हो गई। उसने रावण को शाप दे दिया, चूंकि तुम मेरे शब्दों का सम्मान करने से निरंतर मना कर रहे हो, आठ मैं सुनिश्चित करूंगी कि अपने अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूं। इतना कहकर वेदवती अंतर्धान हो गई। अगले जन्म में वह सीता के रूप में जन्म लेने वाली थी। यह तीसरा शाप था। समय बीता और रावण ने मंदोदरी से विवाह कर लिया, जो मयासुर और हेमा नाम की एक दिव्य नर्तकी की पुत्री थी। माना जाता है कि रावण ने चतुरंग नामक एक खेल भी बनाया था, जिसे शतरंज के पूर्वज के रूप में जाना जाता है, और मंदोदरी को उसे खेलना सिखाया था। मंदोदरी एक पवित्र स्त्री थी। वह अपने पति की बुराइयों से अवगत थी, किंतु उससे बहुत प्रेम करती थी और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करती थी। मंदोदरी ने रावण के 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से पहला मेघनाद नामक पुत्र था। उसका यह नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके जन्म के समय आकाश में असाधारण गर्जना हुई थी, लगभग ऐसे जैसे बादल आपस में टकरा रहे हों। मेघनाद बड़ा होकर इतना उत्कृष्ट योद्धा बना कि देवताओं के राजा इंद्र उसकी ताकत से डरने लगे। मेघनाद ने अपने पिता से मायावी विद्या, भ्रम का जादू सीखी। समय के साथ मेघनाद ने इंद्रलोक पर चढ़ाई की, गायब होने की विद्या का इस्तेमाल किया और इंद्र को हरा दिया। इस प्रकार उसने इंद्रजित, इंद्र का विजेता, नाम अर्जित किया। बाद में उसने इसी विद्या का इस्तेमाल राम और लक्ष्मण के साथ अपने युद्ध के दौरान भी किया। एक दिन रावण स्वर्ग में गया और वहां सुंदर दैवी नर्तकी रंभा से मिला। रंभा रावण के भतीजे और कुबेर के पुत्र नलकुबेर से प्रेम करती थी। रावण यह बात जानता था, फिर भी उसने रंभा को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। तभी नलकुबेर वहां पहुंच गया और उसने रावण को शाप दिया, आज से यदि आप किसी भी ऐसी स्त्री से विवाह करने का हठ करेंगे जो आपसे प्रेम नहीं करती या आपका ध्यान नहीं चाहती, तो आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह चौथा शाप था। रावण के अपार ज्ञान और विशेषज्ञता के बावजूद नारियों के लिए उसकी कमजोरी आगे जाकर उसका सर्वनाश करने वाली थी। रावण का पतन राजा रावण ने अपने हिंसात्मक आचरण और साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करने की, लोगों की हत्या करने की, राजाओं को बंदी बनाने और सुंदर महिलाओं को उठा ले जाने की अपनी यात्रा जारी रखी। जब रावण माहिष्मती नगर पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल की ओर बढ़ गया। राज्य के शासक राजा अर्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन के पास 1000 भुजाएं थीं और उन्हें आग के देवता अग्नि की सुरक्षा का वरदान प्राप्त था। राजा हालांकि अपने निवास में नहीं थे। रावण अधीरता से गरजा, राजा कहाँ है? मैं उससे आत्मसमर्पण करवाने आया हूँ। कार्तवीर्य अर्जुन नर्मदा नदी में अपनी पत्नियों के साथ स्नान के लिए गए थे। मंत्रियों को यह बात पता थी, किंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। एक चतुर मंत्री ने उत्तर दिया, राजा महल से दूर गए हैं, किंतु उन्होंने हमें बताया नहीं है कि वे कहाँ गए हैं। रावण पुष्पक विमान में यात्रा कर रहा था और आसानी से आकाश से अपने लक्ष्य का पता लगा सकता था। उसने कार्तवीर्य अर्जुन को ढूंढने का सोचा, किंतु पहले शिवजी की स्तुति करने और उनसे आशीर्वाद लेने का निर्णय लिया। सो वह नर्मदा नदी पर गया,
एक एकांत स्थान ढूंढा और स्नान किया। फिर वह बाहर आया, रेत से एक शिवलिंग बनाया और स्तुति शुरू कर दी। स्तुति करते समय नदी से पानी की बौछार आई और शिवलिंग बह गया। रावण नदी पर क्रोधित हो गया। नदी का साहस कैसे हुआ मेरी स्तुति में विघ्न डालने के लिए पानी भेजने का। खिन्न होकर उसने अपनी स्तुति त्याग दी और अपने सेवकों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि पानी की बौछार कहाँ से आई थी। उन्होंने वापस आकर उसे सूचित किया, श्रीमान, 1000 भुजाओं वाले एक मनुष्य ने नदी के चारों ओर अपनी बाहों को फैला दिया है, लगभग एक बांध की तरह। उसका परिवार पानी में क्रीड़ा कर रहा है। रावण तुरंत समझ गया कि वह मनुष्य कार्तवीर्य अर्जुन के अलावा कोई नहीं हो सकता था। उसने अपने मंत्रियों को राजा के पास भेजा, जिन्होंने राजा से कहा, लंका के राजा रावण यहाँ आए हैं और वे नदी के तट पर शिवजी की आराधना कर रहे थे, जिसमें आपने बाधा डाल दी है। अब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। कृपया अपने राजा से कहें कि मैं अत्यंत क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्तवीर्य अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे ज्ञात नहीं था कि वे प्रवाह की ओर पूजा कर रहे थे, लेकिन अभी मैं अपने परिवार के साथ हूँ और सूर्यास्त का समय हो रहा है। इसलिए अगर युद्ध होना है तो कल से होने दें। किंतु रावण अगले दिन तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्षमा करें लंकानरेश, रावण आपकी सुविधा पर आधारित समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, संदेशवाहक ने अर्जुन को सूचित किया। और इस प्रकार युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष लगभग समान रूप से मजबूत थे। रावण ने वीरतापूर्वक और अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया। वहीं अर्जुन ने अपनी बाहों को एक ऑक्टोपस की तरह मोड़ा और रावण को उनके बीच कैद कर लिया। उसने रावण को हरा दिया और एक कैदी के रूप में अपने राज्य में ले आया। अपनी पहली पराजय से रावण को गंभीर झटका लगा। कार्तवीर्य अर्जुन ने उससे कहा, हे रावण, आप अकेले नहीं हैं जो एक के बाद एक साम्राज्य जीतते रहने की शक्ति रखते हैं। अब जबकि आपको मेरी शक्ति का अनुमान हो गया है, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि मुझे लोगों की हत्या करने या अन्य साम्राज्यों पर अधिकार करने में रुचि नहीं है। मैं केवल आपको एक सबक सिखाना चाहता था। यदि आप वास्तव में युद्ध का सही अर्थ समझना चाहते हैं, तो मैं आग्रह करता हूं कि आप मेरे गुरु बाली से मिलें, जो किष्किंधा राज्य पर शासन करते हैं। ठीक उसी समय रावण के पितामह ऋषि पुलस्त्य कार्तवीर्य अर्जुन से मिलने माहिष्मती आए। पुलस्त्य प्रतिष्ठा वाले एक महान विद्वान थे और वे जहां भी जाते थे उनका सम्मान होता था। राजा अर्जुन ने उनसे विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अर्जुन, कृपा कर मेरे पौत्र रावण को मुक्त कर दो। ऋषि ने कहा, यदि उसे अपने भाग्य का लिखा पूरा करना है तो अभी बहुत से कार्य शेष हैं। अपने पितामह को इस प्रकार निवेदन करते देख रावण बहुत लज्जित हो गया। कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को मुक्त कर दिया और उसे राजकीय उपहार भी दिए। आप एक महान विद्वान हैं और संभवतः भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त भी हैं। कृपया अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग सांसारिक और महत्वहीन लक्ष्यों के लिए न करें। यह न भूलें कि आप भी एक ऋषि के गौरवशाली वंश से हैं। आइए हम अतीत को पीछे छोड़कर मित्र बन जाते हैं। एक अंधी मान्यता है, जब भी किसी व्यक्ति की कोई वस्तु खो जाती है तो उसे कार्तवीर्य अर्जुन से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने 1,000 हाथों से वे उस वस्तु को खोजेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वह आपको मिल जाए। रावण को अपनी स्वतंत्रता वापस मिल गई थी, किंतु वह प्रसन्न नहीं था। दिन बीतने के साथ उस पर साहसी और शक्तिशाली बाली का जुनून सवार हो गया। बहुत सोच विचार और योजना के बाद रावण ने बाली के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। वह आश्वस्त था कि वह वानर राजा के विरुद्ध विजय प्राप्त कर लेगा। उसकी यह जीत संसार को उसकी शक्ति दिखा देगी। सो रावण बाली की तलाश में निकल गया। उसने बाली को समुद्र में खड़ा पाया। वह सूर्यदेव की संध्या प्रार्थना कर रहे थे।
रावण ने पोछे से बाली पर आक्रमण किया, किंतु बाली की पूंछ रावण के चारों ओर कसकर लिपट गई और वानर राज ने प्रार्थना में खोए हुए उसे पूरे संसार का चक्कर लगवा दिया। पराजित रावण ने संधि का प्रस्ताव रखा और बाली को वचन दिया कि वह उसके साथ कभी नहीं लड़ेगा। यह रावण की दूसरी पराजय थी। रावण शीघ्र ही अपने पुराने रवैये पर लौट गया। समय बीतने के साथ उसने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपने मामा मारीच से बात की और उससे सहायता मांगी। हालांकि मारीच ने अपने भांजे को चेतावनी दी, हे राजन, लगभग वह सभी लोग जिनके संपर्क में आप आएंगे आपसे वही कहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। ऐसा केवल उस स्थिति के कारण है जिसमें आप हैं। ऐसे लोग दुर्लभता से मिलेंगे जो आपको सही सुझाव देंगे, ऐसे सुझाव जो आपके कानों को सदैव सुखद नहीं लगेंगे, किंतु जिस प्रकार दवाएं कड़वी होती हैं, ऐसे शब्द आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे। श्रीराम एक महान योद्धा हैं और चाहे आपकी इच्छा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, आपको उनकी पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए। यह धर्म के विरुद्ध है। यह आपका राजोचित कर्तव्य है कि आप अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श बनकर रहें और सदैव धर्म का पालन करें। रावण ने अपने मामा मारीच की बात नहीं सुनी और उसे एक स्वर्ण मृग का रूप धरने के लिए विवश कर दिया, ताकि स्वर्ण मृग राम को शिकार के लिए अपने पीछे ले जाए और इस प्रकार वे अपनी पत्नी से दूर चले जाएं। मेरी मृत्यु निश्चित है, मारीच ने हिरण का रूप लेने से पहले उदास स्वर में कहा। मैं या तो आपके द्वारा मारा जाऊंगा या प्रभु श्रीराम के द्वारा, और यदि मेरे पास चुनाव करने का विकल्प है तो मैं श्रीराम के बाणों से मृत्यु पाना चाहूंगा। जब रावण सीता का अपहरण करके लंका पहुंचा तो उसके छोटे भाई विभीषण ने चेतावनी दी, महाराज, श्रीराम को क्रोधित न करें। सीता को उनकी इच्छा के बिना यहाँ रखना आपके लिए उचित नहीं है। किंतु अहंकारी रावण ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। लंकिनी, वह शक्तिशाली राक्षसी जो लंका नगरी की रक्षा करती थी, को ब्रह्मा ने चेतावनी दी थी कि लंका का पतन उस दिन से शुरू हो जाएगा जब वह एक वानर द्वारा पराजित होगी। जब हनुमान उसके साथ लड़ाई में विजयी हुए तो वह तुरंत समझ गई कि आगे क्या होने वाला है और रावण को सूचित करने के लिए पहुंच गई। महाराज, इस घटना को अनदेखा न करें, अन्यथा हमारे राज्य का पतन हो जाएगा। कृपया सीता को छोड़ दें और उसे उसके पति के पास लौट जाने दें। परिवार में भी शुभचिंतकों ने रावण को सलाह दी, किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। कुंभकर्ण ने भी अपने भाई को सलाह दी कि वह सीता को वापस कर दे, किंतु रावण ने उसे राम से लड़ने का आदेश दिया। जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसने घोषणा की, मैं सबसे पहले यहाँ ऐसे व्यक्ति से लड़ने आया हूँ जिसने पिछले 14 वर्षों से भोजन और नींद की परवाह नहीं की है। यह किसकी बात कर रहा है? सभी को आश्चर्य हुआ। तभी श्रीराम आगे बढ़े। उन्होंने कहा, आप मेरे भाई लक्ष्मण के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी सेवा में उसने न तो रात में गहरी नींद ली है, न ही उसे भोजन की इच्छा होती है। इस प्रकार कुंभकर्ण और लक्ष्मण के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसका अंत लक्ष्मण पर लगभग एक घातक हमले के साथ हुआ। तब श्रीराम ने शक्तिशाली कुंभकर्ण से युद्ध किया और उसका वध कर डाला। हालांकि रावण आश्वस्त था कि उसे पराजित करना असंभव था। केवल कुछ लोगों को पता था कि रावण की मृत्यु का रहस्य उसकी नाभि में स्थित अमृत में था, जो कटे हुए सिर के पुनर्जनन का कारण था। अंत में विभीषण ने स्वेच्छा से श्रीराम को यह जानकारी दी और रावण के अंत पर मुहर लगा दी।